जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की एक और शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता। दिल का बहुत दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए वह आजीविका से खुश था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे की तरह पालेगा। हरिराम का दिन बछड़े से शुरू होता और बछड़े पर ही खत्म हो जाता था। अब वह उसकी सेवा करता और उसी के साथ मन की बातें करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बात किया करते थे। किसानों का गांव था इसलिए बैलों की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर के लोग उसे देखने आते। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में ही बातें करता था। हरिराम भी अपने बैल को एक बेटी की तरह ही प्यार करता था। भले ही वह खुद भूखा सो जाए पर उसको भर पेट खिलाया करता। एक दिन हरिराम के सपने में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा, हरिराम तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुम खुद की तकलीफ छोड़कर अपने बैल की सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास पहुंचा। उसने अपने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक एक आवाज आई, बाबा आपने मेरा ध्यान पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। वह दिन भर काम करता और आकर नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भर पेट खिला देता था पर खुद कई बार भूखा ही सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगती थी। उसने हरिराम से कहा वह नगर के सेठ के पास जाए और उसे शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियां खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला इतना बार कोई बैल कैसे खींच सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। अगले दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने आने का कारण पूछा तो उसने शर्त के बारे में बताया। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बैल के साथ रहकर तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है। हरिराम अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी भी बेचनी पड़ेगी। यह बात सुनकर हरिराम डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय हुआ और सेठ ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह नज़ारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनकर हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता, कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी जाएगी और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियां के आगे नंदी को जोता गया और अगली गाड़ी पर खुद हरिराम बैठ गया। सभी गांव वाले उस पर हंस रहे थे और उसे भला बुरा कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे की तरह पाला और तुम मुझे सड़क पर लाने का काम कर रहे हो। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी भी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा रहता था
और रो रो कर उसे कोसने लगा। उसकी बात सुनकर नंदी से रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा हरिराम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सुन हरिराम चौंक गया और उसने गुस्से में पूछा कि मैंने क्या किया? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्यार के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए ये करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और अब मुझे बुरा भला कहते हो। तब मैंने ठान ली कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब फिर तुमसे कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर शर्त लगाओ और इस बार झोंपड़ी और 1000 मोहरे की लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार नंदी को जोता जाता है। फिर हरिराम उस पर बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। इस बार नंदी गाड़ियों को खींच लेता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और हरिराम और नंदी के जयकारे लगाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ उसे झोंपड़ी और 1000 मोहरे दे देता है। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। इसलिए सभी को प्रेम के ही बोल बोलने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।